पर है जहां 3 मंजिला मकान में आग लगी है। करीब 15 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। काजी मोहम्मदपुर के नया टोला का यह मामला सामने आया है। 1.5 घंटे के बाद इस आग को बुझाया जा सका। तो बड़ी खबर जहां अगलगी की घटना सामने आई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर की, जहां 3 मंजिला मकान और ये मकान धू धू कर जल रहा है। करीब 15 लाख की संपत्ति जलकर यहां खाक हो गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 1.5 घंटे का करीब वक्त लगा, तब जाकर कहीं इस आग पर काबू पाया जा सका। काजी मोहम्मदपुर के नया टोला का यह मामला सामने आया है। यहाँ पर एक सबसे अंतिम फ्लोर पर आग लगी हुई थी। उसमें सिलेंडर, एक छोटा सिलेंडर भी भ्रष्ट होने का सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन उसमें जो कोई सामान हुआ है वो क्षति हो गया है। लेकिन हालत बहुत संकीर्ण थी, लेकिन हम लोग समय से पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। गोदरेज में पूरा सामान था, लग गया, कैसे लगा नहीं देखे। सब कितना का संपत्ति क्षति हुआ? सब 10-15 लाख से कम के न रहे। यहाँ पे आग लगी हुई थी। हम आ रहे थे गाड़ी लगाने के लिए अपना ऑटो, देखे कि आग लगी हुई है तो ऑटो खड़ा कर करके हम लोग ऊपर चढ़े, दूसरा मकान से ऊपर चढ़े। तो ऊपर में कोई जाने वाला नहीं था, तो हम लोग 3-4 लड़का थे, तो हम लोग दीवार सड़क के ऊपर चढ़े। फिर इनका पाइप लिए, बगल वाले घर का पाइप लिए, उनके बगल वाले घर का पाइप लिए, हम लोग अंदर घुस के किसी तरह भी बुझा दिए। और इसी बीच मधुबनी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पिकअप बाइक की भीषण टक्कर हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार 3 युवकों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि लोखा थाने के मंजरा चौक के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। मृतक तीनों युवक बलानपट्टी गांव का निवासी बताया जा रहा है और मृतक के परिजनों में अब कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि मृतक में 2 सगे भाई और 1 चचेरा भाई शामिल है। हादसे में बाइक का परकच्चा उड़ गया है। वहीं तीनों युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे के इस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां मधुबनी से ये बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस टक्कर में बाइक सवार तीनों युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 भाई और 1 चचेरा भाई था, जो जा रहे थे पिकअप में। बाइक की टक्कर हुई, उसके बाद तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने तीनों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस बीच गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां बगोदर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। कार ने पेड़ में जोरदार टक्कर मारी है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। बगोदर के बगोदर सरिया रोड पर हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर, जहां कार ने पेड़ में जोरदार टक्कर मारी और ये बगोदर में भीषण सड़क हादसा हुआ और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बगोदर के बगोदर सरिया रोड पर यह हादसा हुआ है। तो बगोदर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और एक ही परिवार के लोग जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। कार ने पेड़ में जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। भागलपुर के नाथनगर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मैदान में 2 समुदाय के बीच हुई मारपीट और पत्थरबाजी के बाद अब इलाके में शांति बहाल हो गई है। हालांकि अभी भी मौके पर कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है। शांति समिति के सदस्य लगातार आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और शांत रहने की अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मैदान में लड़की स्कूटी चलाना सीख रही थी और इसी दौरान एक समुदाय ने लड़की से छेड़खानी का आरोप लगाया। इसके बाद 2 समुदाय आपस में ही भिड़ गए थे। खेल के दौरान जो है आपस में कुछ तू में हो गया और फिर जो है हम लोगों को जैसे मालूम हुआ यहाँ पहुँचे और अमन अमान है, शांति है, कहीं कोई बात नहीं है और जो है प्रशासन का भी पहुँच यहाँ पर आया। तो नॉर्मल है सभी चीज़ें और आप लोग के माध्यम से भी मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल जो बच्चों के बीच में जो खेलने के दौरान विवाद था वही था और सब कुछ सामान्य है। अभी मामला शांत हो गया? बिल्कुल, मामला बिल्कुल शांत है। नगर में उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि नाथनगर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मैदान में लड़की स्कूटी चलाना सीख रही थी। वहीं पर होमगार्ड के अभ्यर्थी दौड़ की तैयारी कर रहे थे और लड़की को स्कूटी चलाने से मना किया गया, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और 2 समुदाय आपस में
भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कि कई लोग घायल हो गए, जिसमें कि 2 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसे मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है। मौके पर कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। खबर मधुबनी से है, जहां बम ब्लास्ट में एक भैंस जख्मी हो गई। घटना रुद्रपुर थाना के रखवारी गांव के नहर के पास की है। बताया जा रहा है कि भैंस कमला तटबंध के नीचे पानी पीने के लिए उतरी थी। पानी पीकर बाहर आने के दौरान बम ब्लास्ट हो गया और भैंस जख्मी होकर गिर पड़ी। बम ब्लास्ट की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के इलाके के सैकड़ों लोग घटना स्थल पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने बम निरोधक दस्ता टीम को बुलाया। बम निरोधक दस्ते ने 3 जिंदा बम को निष्क्रिय किया। बड़ा सवाल है कि बम आया कहां से। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। भैंस का थोड़ा सा नुकसान हो गया है, जो दूध होता है थान, जी जी जी, वो थोड़ा सा घायल हो गया, फट गया है। फट गया है। हमको आश्चर्य लगा यहाँ कैसे बम फट गया। अभी तुरंत आया बैग से, हमको लगा मजाक कर रहा है। अच्छा अच्छा। फिर दूसरे आदमी को मैंने फ़ोन किया, उससे पूछा तो वो बोला कि नहीं बात सही में है। तो मैं तुरंत बैग से आया यहाँ देखने के लिए। महिष चेर करके आई में पानी पिया ले, पानी पी के ऊपर जो हो लगले वही टाइम में एकरा पैर के नीचे में एगो दबे ले, बहुत आवाज़ केलके और धुआं भी अंधेरा छाई गेले, यानी कि 15-20 मिनट तक बहुत अंधेरा छले। भैंस ओहि में गिरल छले। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गढ़दा में पूजा सामग्री गोदाम और चूना गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं आग की घटना के बाद आसपास के घर के लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तेज हवा के चलते आग की लपटें काफी ऊंची दिख रही थी और इस भीषण आग में आपको बता दें कि 2 करोड़ से ज्यादा के सामान जलकर खाक होने की बात फिलहाल सामने आ रही है। जो तस्वीरें आपको हम जमशेदपुर से दिखा रहे हैं, देखिए कितनी भीषण ये आग लगी है। पूजा सामग्री के दुकान में आग लगी है और हालांकि आग लगने के बाद जो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने दमकल की 6 गाड़ियों को जानकारी दी, दमकल की टीम को जानकारी दी। 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। हालांकि बता दें आपको कि ये जानकारी दी जा रही है कि करीब 2 करोड़ की संपत्ति का नुकसान इस अगलगी में हुआ है। पटना पुलिस ने संजना हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सूरज और संजना के बीच स्कूल के समय से ही जान पहचान थी। उनका संबंध आगे भी बरकरार रहा। 2 महीने पहले आरोपी की शादी हुई थी। उसके बाद भी वो संजना से मिलता रहा। साथ ही वो नहीं चाहता था कि संजना किसी के साथ रिलेशन में रहे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद उसने संजना की कैंची से मारकर हत्या कर दी। साथ ही साक्ष्य मिटाने को लेकर गैस सिलेंडर से जलाने की भी कोशिश की गई। आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। मुजफ्फरपुर के सबहा गांव के रहने वाली संजना पटना के आनंदपुरी में एक अपार्टमेंट में फ्लैट में रह रही थी। संजना एक फाइनेंस कंपनी में काम करती थी, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थी। संजना का एक भाई ट्रेनी दारोगा है। आरोपी सूरज भी मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। नाम सूरज कुमार है, जो मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला है, और जो मृतिका है उनको वो जो है 6-7 क्लास से ही जानता है। दोनों में जो है करीबी संबंध भी थे और जो है जो इसमें अभियुक्त हैं सूरज कुमार, उनका पटना में भी जो है लगातार आना जाना लगा रहता था। अभी तक जो पूछताछ में जो सामने आया है उसमें अभियुक्त सूरज कुमार के द्वारा जो है पूरी घटना का जो है कैसे उनके द्वारा कारित की गई उसको स्वीकार किया है। इनके द्वारा जो है उनके साथ जो नोक-झोंक हुई उसमें सूरज कुमार के द्वारा जो है पहले एक कैंची से जो है मृतिका पर वार किया गया, उनके गले पर वार किया गया और जो साक्ष्य छुपाने के लिए इनके द्वारा जो सिलेंडर वहां पर रखा था उसका पाइप निकालते हुए उसमें आग लगाकर वहां छोड़ दिया गया।
मुजफ्फरपुर के करजा में सेंट्रल बैंक के सीएसपी केंद्र में लूट का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि हथियार से लैस कुछ अपराधी सीएसपी केंद्र का ग्रिल तोड़ करके घुस रहे हैं और सीएसपी केंद्र के ड्रॉर को खोल करके पैसा निकाल रहे हैं। पैसा निकालने के बाद एक बाइक पर बैठकर तीनों अपराधी फायरिंग करते हुए वहां से निकल रहे हैं। बता दें आपको कि बिशनपुर चौक स्थित सेंट्रल बैंक के सीएसपी से अपराधियों ने 72,000 रुपए की लूट किए हैं और ये जो सीसीटीवी तस्वीर है वो भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छपरा में ऑर्केस्ट्रा में डांसर के साथ पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर वीडियो की जांच शुरू कर दी है। दरअसल गौरा थाना के नरहरपुर में आई एक बारात पार्टी में चल रहे ऑर्केस्ट्रा के दौरान नर्तकी के साथ पिस्टल लहराने और फायरिंग करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। फायरिंग करने वाले युवक की पहचान नरहरपुर के सुरेंद्र राय के बेटे शशिभूषण कुमार उर्फ धोनी के रूप में की गई है। इसके खिलाफ गौरा थाना में थानाध्यक्ष के बयान पर आर्म्स एक्ट के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो तस्वीर है जहां नर्तकी डांस कर रही है और इस डांसर्स के साथ वो हाथ में पिस्टल लेकर लहरा रहा है, फायरिंग कर रहा है। गौरा के नरहरपुर का यह वीडियो बताया जा रहा है और इस मामले में एक प्राथमिकी भी इसके ऊपर दर्ज की गई है। शशिभूषण इसका नाम बताया जा रहा है और गौरा थाना में आर्म्स एक्ट के तहत इस पर केस दर्ज हो चुकी है। और देखिए इसी बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से भी सामने आ रही है, जहां मथुरापुर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। गोलीबारी में 13 साल की एक लड़की को गोली लग गई है। गोली लगने के बाद लड़की की निजी अस्पताल में फिलहाल उसे भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले में एक दोनाली बंदूक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोलीबारी की इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यह दिख रहा है कि एक युवक हाथ में बंदूक लेकर के आगे बढ़ता है और फिर वह दीवार के बगल में बंदूक को रखता है और इसी दौरान कुछ लोग महिलाओं के साथ वहां पहुंचते हैं और फिर बंदूक की छीना झपटी वहां पर शुरू हो जाती है। और देखिए इसी दौरान गोली चलने की आवाज भी आती है और फिर मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। चार लड़का था, चारों के कमर में बंदूक था। किनको गोली लगी है? ये हमारी भगनी है जो आयत खान है जी, वो 14 साल की है। अब वो चारों के कमर में बंदूक था, मस्जिद में ही नमाज पढ़ा, उसके बाद बंदूक लेके घेर लिया, उसके बाद फायरिंग किया है। ये किसी विवाद को लेकर के घर में बंदूक निकाल के और निकाले तो इनसे इनकी भाभी छीन ली और भाभी उस गन को छीनने के बाद भाभी से एक सम्मत और इजहार वो छीनने का प्रयास करने लगा बगझर के क्रम में। उसी छीन छोड़ में फायरिंग हुई है दोनाली बंदूक से और वो फायरिंग से एक पुलिस इंस्पेक्टर है जिनका इसमें संबंध है, इस घर में संबंध है, यही उनका परिवार रहता है, कटिहार में पोस्टेड है, मोहम्मद इकबाल, उन्हीं के बच्ची को गोली लगी है जान में। खबर बेगूसराय से है, जहां बाइक सवार 4 अपराधियों ने गैस एजेंसी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना नावकोठी थाना से करीब आधा किलोमीटर दूर मोनू इंडियन गैस एजेंसी की है, जहां 4 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर गैस एजेंसी से 3.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों की पहचान में जुटी। गाली गलौज करते हुए सबको ऑफिस में घुसा दिया, कैमरा बंद कर दिया। पैसा जो था वो कितना था? 3.5 लाख के आसपास था। सारा पैसा उठा लिया। सब स्टाफ का जेबी में जो भी 100, 200, 400 रुपया था वो भी सबका मोबाइल ले लिया और ऑफिस का कुंडी बंद करके सबको अंदर। टाइम क्या होगा उसमें? जमुई के सियारटार गांव के पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पारादीप हरदिया बरौनी के पास तेल चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने कच्चे तेल की पाइप में चेक वॉल्ट लगा करके तेल की चोरी की है। घटना पर इंडियन ऑयल की मरम्मत टीम ने पहुंचकर लोगों के लगाए गए उपकरण को हटाया और तेल सप्लाई को चालू किया। घटना पर पहुंची सिबुरतला पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो देखिए ये तेल चोरी का मामला जमुई से सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है और वो लगातार छानबीन कर रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से वहां पर टीम को बुलाया गया और घटना पर इंडियन ऑयल की मरम्मत टीम ने पहुंचकर चोरों के लगाए गए जो उपकरण है उसे हटाया। तो एलओसी पाइपलाइन से तेल की ये चोरी हो रही थी। खबर नवादा से है, जहां एक समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए और मामला गोलीबारी और रोड़ेबाजी
तक पहुंच गया। घटना रजौली स्टैंड और गया रोड के पास की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे दो युवक में कहासुनी हुई। देखते ही देखते मारपीट, गोलीबारी और रोड़ेबाजी तक बात पहुंच गई और कई लोग इस मारपीट में शामिल हो गए। इस दौरान रोड पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि घटना को लेकर दोनों ही पक्ष ने अभी तक थाने में आवेदन नहीं दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। गोलीबारी की घटना हुई है, उसी के संदर्भ में बुंदेलखंड थाना की पुलिस यहाँ पे आई, नगर थाना की पुलिस घटनास्थल पे पहुंची। घटनास्थल पे मुआयना किया गया और जो यहाँ पर जितने भी घटनास्थल पे जो भी सीसीटीवी हैं और जो हमारे जो नगर परिषद से भी जो सीसीटीवी लगाया गया, कंट्रोल रूम से जो सीसीटीवी लगाया गया, सभी की जांच की जा रही है। किशनगंज बाजार समिति स्थित सीएमआर गोदाम के सहायक प्रबंधक यशवर्धन मिश्रा को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ भूमि राइस मिल के एक स्टाफ को भी पुलिस ने शराब पार्टी में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया है। जिला प्रबंधक को सूचना मिली थी कि यशवर्धन मिश्रा शराब के नशे में है और नशे की हालत में यशवर्धन मिश्रा ने जिला प्रबंधक के कॉल को नहीं उठाया। सूचना मिलते ही जिला प्रबंधक ने डीएम और एसपी को इस बात की सूचना दी। टाउन थाने की पुलिस ने यशवर्धन मिश्रा के आवास पर छापेमारी की और वहां पुलिस ने दोनों को शराब पीते पकड़ लिया। मेडिकल जांच में भी ये पाया गया है कि दोनों ने शराब पी रखी थी। बेगूसराय पुलिस ने भोला पासवान हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पत्नी गुंजा कुमार ने ही दूसरे पति संजय कुमार और अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। भोला पासवान को पत्नी गुंजा कुमारी ने फोन करके वैशाली से समस्तीपुर बुलाया था और भोला पासवान की हत्या के बाद शव को बोरे में बंद कर 90 किलोमीटर दूर बेगूसराय के भगवानपुर थाना इलाके के ताजपुर 3 बटिया इलाके में फेंक दिया था। पुलिस ने भोला पासवान की पत्नी गुंजा के दूसरे पति संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया है। वैशाली के हसनपुर गांव के भोला पासवान पूजा में मनार और विशेष प्रकार का ढोलक बजाने का काम करते थे। तो इस संबंध में उसका जो पति है उसको बहुत गुस्सा आता था, उसको लगता था कि इससे क्यों बात करती है। तो उसने, उसके मौसा ने और उसके एक और मौसा का उसका एक दोस्त था, उसका नाम अभी क्लियर नहीं है। इन 3 लोगों ने प्लानिंग के तहत उसकी पत्नी के द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा ही इंस्टाग्राम पे कॉल करके उसे बुलाया और अपने जगह बुलाया। उसके बाद एक 4 व्हीलर में उसका अपहरण हुआ। ये घटना समस्तीपुर में अपहरण हुई और उसके बाद वहाँ से रोसड़ा की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसमें उसके खेत में उसकी हत्या कर दी। उस तीनों ने उसकी हत्या कर दी। और इसी बीच बड़ी खबर जमुई से सामने आ रही है, जहां 303 मॉडल की राइफल बरामद हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन में गाड़ करके रखी गई थी राइफल। मुरली पहाड़ी से पुलिस ने बरामद किया है राइफल। तो गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक कार्रवाई हुई है। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको जमुई से बता रहे हैं, जहां 303 मॉडल की राइफल बरामद हुई है। जमीन में गाड़ करके ये राइफल रखी गई थी। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एरो के माध्यम से देखिए किस तरीके से ये राइफल जमीन के अंदर गाड़ करके रखी गई थी, जिसे निकाल लिया गया है। मुरली पहाड़ी से पुलिस ने इसे बरामद किया है। गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी कि यहाँ पर राइफल है और उसी के आधार पर पुलिस पहुंची और उसके बाद राइफल को बरामद कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। खबर मोतिहारी से, जहां आरजेडी के पूर्व विधायक राजेंद्र राम को एएसपी शिवम धाकड़ को कानून का पाठ पढ़ाना महंगा पड़ गया। एएसपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र राम की हजारों लोगों के सामने क्लास लगा दी। दरअसल राजेंद्र राम के एक रिश्तेदार की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद ऑन स्पॉट एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर राजेंद्र राम काफी उत्तेजित हो गए और एएसपी शिवम धाकड़ को ही कानून समझाने लगे थे। जिसके बाद एएसपी ने सबके सामने ही पूर्व विधायक को फटकार लगा दी। कानून का पाठ पढ़ाने के साथ एएसपी ने पूर्व विधायक को नेतागिरी नहीं करने की नसीहत दी। पुलिस मैनुअल हमको समझाइए, बताइए कौन से सेक्शन में यहाँ पे होती है? ऑन स्पॉट भी एफआईआर होता है। सेक्शन बता दीजिए ना, सेक्शन बता दीजिए, बता दीजिए सेक्शन बताइए। हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं। आग्रह से नहीं होता, कानून से होता है। आग्रह से नहीं होता है, कानून से होता है। तो आप क्या बताइए, कौन से ऑन स्पॉट एफआईआर कौन से सेक्शन में होता है? तो बता दीजिए ना, होता है तो बता दीजिए। आप अपने सीनियर पदाधिकारी से, सीनियर से क्या, सीनियर से क्यों पूछना? आप बोल रहे, आप दावा कर रहे हैं, आप बताइए। हम दावा कर रहे हैं, हमको चाहिए। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होता, हमको चाहिए ऑन स्पॉट। ऐसा होता ही नहीं है, आपके चाहने से थोड़ी हो जाता है। आप बोलेंगे उड़ना है हवा में, तो उड़ थोड़ी जाएगा। मेरे चाहने से नहीं होगा। तो सवाल है कि हम इसको बता रहे हैं।
अररिया के फारबिसगंज के काली मेला ग्राउंड में हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चला करके 12 से अधिक अवैध रूप से निर्मित घरों को धाराशाही कर दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को महादलित परिवारों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने से आक्रोशित कुछ लोगों ने लाठियां भी चलाई, जिससे एक दारोगा के सिर पर चोट लगी, जिनका इलाज फिलहाल फारबिसगंज अस्पताल में चल रहा है। और इस पूरे मामले पर फारबिसगंज एसडीएम ने ये बताया कि काली मेला ग्राउंड में 100 से ज्यादा घर अतिक्रमण था। यहाँ लीगली मूवमेंट भी चल रहा था, जिसे हटाना जरूरी था। काली मेला ग्राउंड में लगभग 44 ऐसे घर थे जिन्होंने कि बीच बाजार में, बीच नगर में अतिक्रमण कर रखा था और ये सालों से लगभग दशकों से अतिक्रमण था। और वहाँ से ये भी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि बहुत ही संदिग्ध चीज़ें जैसे स्नैक और इलीगल शराब, इन सब का वहाँ पे जो है कारोबारी चल रही है, जिससे कि जो फारबिसगंज का युवा है वो भी ख़राब हुआ जा रहा है और बिल्कुल विधि व्यवस्था की स्थिति ख़राब हो चुकी है। तो उसको आज हमने जो है डीएसपी और वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट थे, सीओ, एसएचओ, इन सब के साथ टीम के साथ उसको हटाया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बॉलर की खोज की जा रही है। वैभव सूर्यवंशी ने बिहार का नाम रोशन किया और ऐसे में कई और खिलाड़ी चुनकर आए और बिहार का नाम रोशन करें। इसके मद्देनजर बॉलर की खोज के माध्यम से गली मोहल्ले के लड़के को भी मौका दिया जा रहा है। जिसमें टैलेंट होगा उसके हिसाब से उसे जगह मिलेगी। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने जो कमाल किया, उसके बाद अब बीसीए की तरफ से क्रिकेट पर और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बॉलर की खोज की जा रही है और यहाँ देख सकते हैं पूरे स्टेट से बॉलरों की खोज के लिए यहाँ पर जो तैयारी है वो नज़र आ रही है और सेलेक्टिव बॉलरों को यहाँ बुलाया गया है ताकि बिहार क्रिकेट को और बेहतर किया जा सके और उसकी तस्वीर भी यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ देख सकते हैं बॉलरों की खोज जारी है। बीसीए की अच्छी पहल, बॉलरों की खोज की जा रही है। बिल्कुल मैडम, देखिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का ये दूरगामी सोच है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सोचा कि जो भी प्लेयर हमारे बिहार का है और अगर वो किसी कारणवश हम तक नहीं पहुंच पाता है तो कोई एक ऐसी रास्ता बनाया जाए जिसके ज़रिए हम उन तक पहुंचे। और इसी सोच के साथ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन गेंदबाजों की खोज आयोजन किया और ताकि गांव की गली गली में छुपे हुआ टैलेंट को हम लोग देख सकें, उसे और बेहतर निखार सकें। कि अब गांव-गांव का जो लड़का है और बीसीए यानी बिहार क्रिकेट टीम में तो हिस्सा लेगा ही, भारतीय टीम में भी उसका सफ़र आसान होगा, उसकी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यह एक उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो गांव में अब तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, ऐसे गेंदबाजों के सिलेक्शन में आते हैं और उनका सिलेक्शन होता है तो ज़रूर उन्हें बड़े मंच के लिए तैयार किया जाएगा और बीसीए उन्हें आगे के लिए मौका देगा। बिल्कुल, तो उसकी शुरुआत हो गई है, यानी गांव के बच्चे को एक मंच पहुंचाना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से ये पहल शुरू कर दिया गया है। बॉलर की खोज नाम रखा गया है और इनमें गली गली मोहल्ले के जो बच्चे हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है। पहले बिहार टीम में उन्हें जगह मिले, बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो जैसे बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने नाम रोशन किया है, वैसे ही बिहार के गली मोहल्ले के बच्चे भी बिहार का नाम रोशन करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सिवान में सरकारी शिक्षक को पाकिस्तान के समर्थन में व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। शिक्षक ने पाकिस्तान आई लव यू लिखकर इमोजी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। देश विरोधी पोस्ट के बाद मामले ने तुल पकड़ा। अब शिक्षा विभाग ने जांच के बाद शिक्षक नसीर अहमद को निलंबित कर दिया है। प्राप्त हुआ है वह सही है। इनके द्वारा इस तरह का जो है पोस्ट प्रेषित किया गया है ग्रुप में और यह बहुत ही निंदनीय है, सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला है। इसलिए इनको तत्काल जांच प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित कर दिया। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान में बड़ी सफलता मिली है। खुखरा थाना क्षेत्र के चौकानाल के पास से नक्सलियों का बंकर मिला है। जमीन के अंदर बंकर में छिपाए गए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के अलावा अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं, जिनमें से 303 बोर का राइफल, एसएलआर, एक 12 बोर बंदूक और 14 सिंगल शॉट बंदूक शामिल है। भारी मात्रा में बारूद के साथ कॉर्डेक्स वायर और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।